बेसिकली मोस्ट ऑफ द हेयर लॉस की कंडीशंस में ब्लड वेसल मिनिएचराइजेशन होता है या ब्लड सप्लाई हेयर का कम होता है। ये जो चीज़ है ये बेटर करने के लिए हम पीआरपी यूज़ कर सकते हैं। जो पीआरपी में ग्रोथ फैक्टर्स मिलते हैं हमें जो हम इंजेक्ट करते हैं उसमें वो अच्छे से हेल्प कर सकता है। बेसिकली हमारे ब्लड में बहुत सारे सेल्स रहते हैं, उसमें प्लेटलेट्स जो है वन ऑफ द सेल्स है जो जब भी हमें इंजरी होती है वहाँ पे हीलिंग प्रोसेस जो है वो ट्रिगर करते हैं। वहाँ पे ब्लड वेसल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है या ब्लड कोएगुलेट करने की जो प्रोसेस होती है और बाद में उस फ्रेमवर्क के नए ब्लड वेसल्स फॉर्म करना, इसके लिए जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स है या ग्रोथ फैक्टर्स है ये प्लेटलेट्स सिक्रेट करते हैं जब भी हमें इंजरी होती है। अभी ये जो ग्रोथ पोटेंशियल है डिराइव्ड फ्रॉम ग्रोथ फैक्टर्स एक्चुअली ये हम हेयर ग्रोथ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली मोस्ट ऑफ द हेयर लॉस की कंडीशंस में ब्लड वेसल मिनिएचराइजेशन होता है या ब्लड सप्लाई हेयर का कम होता है। ये जो चीज़ है ये बेटर करने के लिए हम पीआरपी यूज़ कर सकते हैं। जो पीआरपी में ग्रोथ फैक्टर्स मिलते हैं हमें जो हम इंजेक्ट करते हैं उसमें वो अच्छे से हेल्प कर सकता है। So platelet rich plasma is basically plasma which is rich in platelets, but these are more of a activated platelets and it has got growth factors also. Basically most of the hair loss की conditions में मिनिएचराइजेशन या मेल पैटर्न बॉल्डनेस में ब्लड वेसल्स का मिनिएचराइजेशन ये प्रोमिनेंट प्रोसेस रहती है जिसकी वजह से हमें हेयर लॉस होता है। और फॉर दैट मैटर बाकी भी हेयर लॉस की कंडीशन जैसे टेलोजेनिफ्लेम है जिसमें सडनली बहुत सारा हेयर लॉस होता है। इन स्थिति में हमें ग्रोथ फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है हेयर ग्रोथ करने के लिए। तो अलॉन्ग विद द अदर मेडिसिन जैसे न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज है तो हमें न्यूट्रिशन सप्लाई करना पड़ेगा या मेल पैटर्न बॉल्डनेस में हमें बाकी भी चीज़ें मेडिसिन यूज़ करनी होगी या ट्रांसप्लांट भी हम कर सकते हैं। बट पीआरपी ये ऐसी चीज़ है जो इसमें हमें एडिशनल हेल्प देती है। इट कैन एक्ट एज जैसे एक सर्जरी रहती है तो इसमें मेन डॉक्टर रहता है और असिस्टेंट भी रहते हैं, तो असिस्टेंट अगर रहेंगे तो सर्जरी विल बी ईजियर। सिमिलरली पीआरपी इज़ एन असिस्टेंट टू योर मेन थेरेपी। डेफिनेटली वो हेल्प करती है। इट इज़ नॉट दी मेन थेरेपी। ऐसा नहीं है कि पीआरपी करने से ही सब हेयर लॉस करेक्ट होगा। पीआरपी कैन एक्ट एज व्हाट यू से हम उसको बोलते कि एज अ सप्लीमेंट्री ट्रीटमेंट फॉर योर मेन थेरेपी। पीआरपी इफ़ डन प्रॉपरली इज़ नॉट पेनफुल। उसमें बहुत सारे मेथड्स है। कुछ लोग उसमें एनेस्थेशिया भी देते हैं पीआरपी के लिए, कुछ लोग उसमें वाइब्रेटरी डिवाइसेस यूज़ करते हैं। मैं पर्सनली एनेस्थेशिया प्रेफर नहीं करता हूँ। आई यूज़ वाइब्रेटरी डिवाइसेस सच एज वाइब्रेटर्स विच आई हैव एक्चुअली। वो ऑलमोस्ट पेनलेस हो जाता है बिकॉज प्रिक के टाइम पे हम वाइब्रेटरी डिवाइस यूज़ करते हैं तो हार्डली सम पेन होता है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स अच्छे से उसको टॉलरेट कर पाते हैं। अडल्ट पेशेंट तो सभी टॉलरेट कर पाते हैं। आज तक मुझे एनेस्थेशिया देने की ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो इट इज़ इंडिविजुअल चॉइस। कुछ लोग उसको एनेस्थेशिया दे के भी करते हैं, कुछ डर्मेटोलॉजिस्ट, तो दैट इज़ देयर चॉइस। आई फील वाइब्रेटरी डिवाइस यूज़ करने से भी इट इज़ ऑलमोस्ट पेनलेस। जनरली इसमें भी ओपिनियन वेरी है, बट मुझे लगता है कि मंथली वंस 3 to 4 PRPs आर गुड इनफ फॉर मोस्ट ऑफ द हेयर कंडीशंस एक्चुअली। ओके, कुछ लोग उसको 15 डेज़ में भी करते हैं, कुछ लोग उसको मंथली एक बार 6 महीने के लिए भी कर सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि एक पर्टिकुलर 3 to 4 सेशंस के बाद एक प्लेटो फेज़ आ जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं होता है। तो आई फील 3 to 4 PRPs are good enough for most of the hair conditions in my practice. Thank you.